धनबाद में डिप्टी मेयर के लिए पल पल बदलता जा रहा है समीकरण। हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई तेज। कई दावेदार बैकफुट पर। सियासी दलों के नेताओं ने बैकडोर से संभाला मोर्चा। नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद अब नगर निगम बोर्ड के दूसरे सबसे अहम पद पर डिप्टी मेयर की कुर्सी शहर की सियासत का सबसे बड़ा हॉट सीट बन गया है। धनबाद में पार्षदों के बीच जोड़ तोड़ और समर्थन जुटाने की कवायद तेज हो गई है। इस पद को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग की भी बातें सामने आ रही। कई दावेदार बैकफुट पर चले गए हैं, वहीं कई राजनीतिक दलों के नेता बैकडोर गेम में लगे हैं। धनबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना समाप्त होते ही संभावित दावेदार सक्रिय हो गए। विजय पार्षदों से मुलाकातों का दौर शुरू है। धनबाद नगर निगम के 55 वार्डों से चुने गए पार्षदों के बीच से ही डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 28 पार्षद का समर्थन जुटाना होगा। यहाँ 28 अब सियासी गणित का सबसे अहम अंक बन गया है। संभावित उम्मीदवार अपने पक्ष में बहुमत सुनिश्चित करने के लिए लगातार रणनीति बना रहे हैं। सियासी हलकों में जिन नामों की चर्चा सबसे अधिक है उनमें वार्ड नंबर 7 के अरुण चौहान, वार्ड नंबर 22 की सुमन सिंह, वार्ड 33 की मेनका सिंह, वार्ड 26 के विकास रंजन शामिल है। सूत्रों का कहना है कि कुछ अन्य प्रभावशाली पार्षद भी अंतिम समय में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। फिलहाल समर्थन जुटाने और समीकरण साधने की राजनीति पूरे चरम पर है। डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय है। पर्दे के पीछे से राजनीतिक खेल चल रहा है। हालांकि अब तक कोई राजनीतिक दल खुलकर नहीं आया है, लेकिन यहाँ के कई बड़े नेता मामला सेट करने में लगे हैं।